हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ग्रेविटेशन के आज के इस लेक्चर में हमें दो न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। पहले न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, सॉलिड स्फीयर और रॉड के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे, और दूसरे न्यूमेरिकल में रिंग और रॉड के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ठीक है, जिसका मास है m और रेडियस है कैपिटल R, ठीक है। और यहां पे एक यूनिफॉर्म फाइनाइट रोड रखी हुई है, यूनिफॉर्म फाइनाइट रोड, जिसका मास कितना गिवन है m/2 और लंबाई 2r, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी गिवन है 5r/2, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है, इस रोड पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करना है बाय दिस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन दिस रोड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। मान लो ये सॉलिड स्फीयर को मैं 1 नाम दे रहा हूं और रोड को सेकंड नाम दे रहा हूं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन दिस रोड बाय दिस सॉलिड स्फीयर इन वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये रोड एक्स एक्सिस पे रखी हुई है, फाइनाइट रोड है, मास m/2, लंबाई 2r। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी एक्स एक्सिस के इन पॉइंट्स पे ऐसे आएगी ऑब्वियसली टुवर्ड सेंटर, लेकिन जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के पॉइंट्स पे वो तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर है, लेकिन मैग्नीट्यूड वो लगातार कम होता जा रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड का ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। तो एक तरह से ये जो मेरी रोड है यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में तो रखी नहीं है, ठीक है। रोड एक्स एक्सिस पे रखी हुई है और एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स पे ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन तो इस तरफ है टुवर्ड सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड लगातार कम होता जा रहा है। जैसे मैं एक्स एक्सिस पे इस तरफ जाऊंगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो इसी डायरेक्शन में रहेगी ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड वो लगातार कम होता जाएगा। तो इसका मतलब ये रोड यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में तो रखी नहीं है। तो मैं इस रोड पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय दिस सॉलिड स्फीयर इन वेक्टर फॉर्म ये कैसे फाइंड आउट करूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां से x डिस्टेंस दूर dx लंबाई का एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया। ये छोटा सा एलिमेंट है रोड का ही, जिसकी लंबाई वेरी स्मॉल है, dx टेंड्स टू 0, ठीक है। तो इस छोटे से एलिमेंट का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm वो क्या जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ m/2, लेंथ 2r इंटू में दिस लेंथ dx, तो ये कितना आ गया m/4r इंटू में dx, ठीक है। तो अब देखो यहां से x डिस्टेंस दूर इस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी वो ऐसे आएगी, और कितनी आएगी gm/x², सही बात है। और ऐसे आएगी, यहां से x डिस्टेंस दूर ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर
टूवर्ड सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर आएगी और मैग्नीट्यूड में इतनी आएगी। ठीक है, तो अब देखो इस छोटे से एलिमेंट पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय दिस सॉलिड स्फीयर dF21 वो क्या आएगा। तो देखो यहां से x डिस्टेंस दूर ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर इन वेक्टर फॉर्म वो क्या आएगी, माइनस आई कैप, क्योंकि टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर आएगी तो डायरेक्शन तो मैंने दिखा दी माइनस आई कैप। अब यहां पे क्या करना है, यहां से x डिस्टेंस दूर ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का मैग्नीट्यूड वो क्या होगा, gm बाय में एक्स स्क्वायर, सही बात है। और इस छोटे से एलिमेंट पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन dF21 बाय दिस सॉलिड स्फीयर वो क्या आ जाएगा, इनटू में dm कर दो, सही बात है। और dm कितना, m/4r इंटू में dx। ठीक है, तो देखो dF21 ये कितना आ गया, -gm², ठीक है, डिवाइडेड बाय 4r dx बाय में x² आई कैप। अब मुझे तो इस कंप्लीट फाइनाइट यूनिफॉर्म रोड पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F21 फाइंड आउट करना है ना, ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। उसके लिए मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन dF21 इज इक्वल टू -gm² बाय में 4r इंटीग्रेशन dx बाय में x² आई कैप। अब देखो x की लिमिट्स क्या होंगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होंगी। तो देखो विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट मैं इस रोड को कंप्लीटली कवर करना चाहता हूं। तो देखो x कहां से कहां तक वेरी करेगा, कैपिटल R + 5r/2 से लेके कहां तक वेरी करेगा, कैपिटल R + 5r/2 + 2r तक। तो इसका मतलब लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, R + 5r/2, तो ये कितनी आ गई 7r/2। और अपर लिमिट ये हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, प्लस में 2r और कर दो, तो ये कितना आ गया 2r + r 3r, और 3 दूनी 6, 6 + 5 11, तो 11r/2। ठीक है, तो यहां पे आप इस इंटीग्रेशन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आफ्टर सोल्विंग दिस इंटीग्रेशन इस फाइनाइट रोड पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म F21 बाय दिस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर वो क्या आएगा, जब आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे अच्छे से, यह आएगा -2gm² बाय में 77r² आई कैप। ठीक है, इतना आएगा। तो अब देखो यूनिट वेक्टर क्या आया, माइनस आई कैप। तो इसका मतलब इस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर की वजह से इस यूनिफॉर्म फाइनाइट रोड पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे आएगा, और आना भी चाहिए ऐसे ही। और मैग्नीट्यूड में कितना आएगा, 2gm² डिवाइडेड बाय 77r²। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। फाइंड आउट क्या करना था, इस यूनिफॉर्म फाइनाइट रोड पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय दिस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर इन वेक्टर फॉर्म, ये आ गया। तो अब देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेंगे एक दूसरे के ऊपर, इक्वल एंड अपोजिट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन दिस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर बाय दिस यूनिफॉर्म फाइनाइट रोड ऐसे आएगा, मैग्नीट्यूड में इतना ही, और लेकिन इस डायरेक्शन में 2gm² बाय
77 आर स्क्वायर आई कैप। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में इस पोजीशन पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना आएगा मैग्नीट्यूड में 2gm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 77 आर स्क्वायर। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मेरे पास एक रिंग होगी, यूनिफॉर्म रिंग, और एक फाइनाइट यूनिफॉर्म रोड होगी। उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा। तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मेरे पास एक यूनिफॉर्म रिंग है। ठीक है, और ये मान लो एक्स एक्सिस है। ठीक है, इस रिंग की रेडियस वो कितनी गिवन है कैपिटल आर, और इस रिंग का मास ये एम गिवन है। ठीक है, और मान लो यहां पे एक यूनिफॉर्म फाइनाइट रोड है एक्स एक्सिस पे, जिसका मास कितना है एम, और लंबाई है आर के बराबर। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितने गिवन है 3r/2। ठीक है, ये रोड एक्स एक्सिस पे है, मतलब ये रोड इस रिंग की एक्सिस पे है। ठीक है, ये रोड इस रिंग की जो ये एक्सिस है ना, इसके ऊपर कंप्लीटली लाई कर रही है। और मान लो रिंग को मैं 1 नाम दे रहा हूं, रोड को 2। तो फाइंड आउट क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन रोड बाय रिंग इन वेक्टर फॉर्म। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन रोड बाय रिंग इन वेक्टर फॉर्म। तो अब देखो यूनिफॉर्म रिंग की वजह से रिंग की एक्सिस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग होती है, हमें ये पता है। लेकिन जब हम इस रिंग से दूर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ही रहेगी ड्यू टू रिंग, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड लगातार कम होता जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये रोड यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में तो रखी नहीं। तो इस रोड पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय दिस रिंग F21 इन वेक्टर फॉर्म, ये कैसे निकाल लूं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां से x डिस्टेंस दूर रोड का छोटा सा एलिमेंट लूंगा dx लंबाई का। ठीक है, तो देखो इस रोड के इस छोटे से एलिमेंट का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm, ये क्या आ जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू में dx। सही बात है। तो अब देखो इस छोटे से एलिमेंट पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय दिस रिंग, वो क्या आएगा dF21, और ये क्या आएगा। तो सबसे पहले देखो यहां से x डिस्टेंस दूर ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस रिंग वो क्या आएगी, ऐसे आएगी। तो डायरेक्शन क्या होगी -i। सही बात है। और यहां से x डिस्टेंस दूर इस यूनिफॉर्म रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, बाय यूजिंग फॉर्मूला Gm इंटू में x डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये तो आ गई यहां से x डिस्टेंस दूर ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म। अब देखो इस छोटे से एलिमेंट पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स dF21 ड्यू टू दिस रिंग, वो क्या आएगा, इनटू में dm कर दो बस, m/r इंटू में dx। तो देखो dF21 ये क्या आ गया
माइनस जी एम स्क्वेयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर, और एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 आई कैप। अब देखो मुझे तो इस कंप्लीट यूनिफॉर्म फाइनाइट रोड पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करना ड्यू टू दिस रिंग F21 इन वेक्टर फॉर्म। तो वो कैसे निकालूं? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेशन dF21 इज इक्वल टू F21, ये क्या आ जाएगा माइनस जी एम स्क्वेयर बाय में आर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 आई कैप। तो अब देखो x की लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगी कि विद द हेल्प ऑफ दिस वेरी स्मॉल एलिमेंट ये मेरी पूरी रोड कवर हो जाए। तो x कहां से कहां तक वेरी करेगा? 3r/2 से लेके कहां तक? 3r/2 प्लस r तक। 3r/2 प्लस r ये कितना हो जाएगा? 5r/2, ठीक है। तो यहां पे आप यूजिंग सब्स्टिट्यूशन इस इंटीग्रेशन को आसानी से सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन कंप्लीटली, तो जो इस यूनिफॉर्म फाइनाइट रोड पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा बाय दिस यूनिफॉर्म रिंग इन वेक्टर फॉर्म, ये क्या आ जाएगा? -0.183 जी एम स्क्वेयर बाय में आर स्क्वेयर आई कैप, इतना आएगा। जब आप इस इंटीग्रेशन को कंप्लीटली अच्छे से सोल्व करोगे ना, तो इस रोड पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन वेक्टर फॉर्म F21 की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन रोड आया है बाय दिस यूनिफॉर्म रिंग। तो देखो यूनिट वेक्टर क्या आया? माइनस आई कैप। तो ये रिंग इस रोड पे, इस पोजीशन पे, इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगी ऑब्वियसली, और मैग्नीट्यूड में कितना अप्लाई करेगी? 0.183 जी एम स्क्वेयर बाय में आर स्क्वेयर न्यूटन, ठीक है। तो अब देखो ये तो मेरा आंसर हो गया जो पूछ रखा था, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन दिस रोड बाय दिस रिंग एट दिस पोजीशन इन वेक्टर फॉर्म, ये मेरा आंसर हो गया, निकल गया। अब इस यूनिफॉर्म रिंग पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय दिस रोड ऐसे आएगा F12 इन वेक्टर फॉर्म, मैग्नीट्यूड में इतना ही आएगा 0.183 जी एम स्क्वेयर बाय में आर स्क्वेयर, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी? प्लस आई कैप, ठीक है, इतना न्यूटन। तो ये तो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन रिंग बाय रोड, और ये है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन रोड बाय रिंग एट दिस पोजीशन। तो देख सकते हो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ यही तो कहता है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैग्नीट्यूड में इक्वल आएगा लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट आएगा, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।